हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जो भी आपके डाउट या कमेंट थे उसको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन या फिर उनकी रैंक को लेकर या उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में क्यों नहीं आया, इससे रिलेटेड सभी जो कमेंट्स हमारे पास आए हैं उनके हम आंसर आज करेंगे। और इससे ये भी होगा कि दूसरे बच्चे जिनका नाम अभी नहीं आया वो भी अवेयर हो पाएंगे कि क्या रीज़न रहा उनका नाम जो है फर्स्ट कट ऑफ में क्यों नहीं आया। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक कमेंट के मैं जवाब दूंगा। शिवानी पाल ने पूछा है, इनकी रैंक 1321 है पर इनका नाम फर्स्ट कट ऑफ में क्यों नहीं आया। फर्स्ट कट ऑफ में आपका जो नाम है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो रिज़र्व कैटेगरी से हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए सीटें पहले से ही रिज़र्व है। 15%, 9%, 10%, 1%, इस तरीके से। इस वजह से बाकी जो जनरल कैटेगरी है या और कैटेगरी है उनको इग्नोर कर दिया जाता है और उनकी रैंक जो है अच्छी होने के बाद भी फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आता। तो आपकी रैंक अच्छी है, उम्मीद करता हूँ थर्ड कट ऑफ या सेकंड कट ऑफ में आपका नाम ज़रूर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋषभ ने पूछा है, सर काउंसलिंग राउंड में गवर्नमेंट डाइट मिल सकता है। ऋषभ भाई, ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग राउंड के बाद आपको गवर्नमेंट डाइट मिल जाए। काउंसलिंग राउंड के बाद 10-15 करके सीटें सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती हैं, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूड होते हैं। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 1000 रुपये फ़ीस देकर, तो आपकी फिर से कट ऑफ बनती है, यानी रैंक बनती है। जैसे कि रिज़ल्ट के बाद आपकी रैंक बनी ना ढेर सारी, उसी तरीके से फिर से रैंक बनेगी और उसके बाद 2 कट ऑफ आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें बची हैं, इस बेसिस पे आपकी रैंक कितनी है और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। ऋषभ ने बताया है इनकी रैंक 946 है, जर्नल से इनकी रैंक 502 है और इन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, बट इन्हें जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना। तो ये यही पूछ रहे हैं कि सेकंड या थर्ड लिस्ट तक इनका नाम आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, थर्ड लिस्ट तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका आज पहले राउंड में प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करवा लीजिए, उसके बाद वहाँ से आने के बाद सीट को फ्लॉट कर दीजिए अपनी आईडी को लॉगिन करके। ठीक है, और इसका मैंने जवाब भी दिया है। लक्ष्मी कुमारी ने पूछा है, इनकी रैंक जो है 1106 है, ओबीसी रैंक जो है 324 है और इनका नाम फिर भी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नहीं आया। तो ये पूछ रही हैं मैं आगे क्या कर सकती हूँ। तो आप सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए, आपकी रैंक ठीक ठाक है और सेकंड या थर्ड लिस्ट तक आपका नाम भी जो है किसी न किसी डाइट में अलॉट हो जाएगा। राधा प्रजापति ने पूछा है, सर मुझे BRMT कॉलेज ऑफ एजुकेशन नंदा इनक्लेव ये मिला है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं ये कॉलेज अच्छा है या बुरा है। कॉलेज लगभग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है नीचे जो एडमिशन कर रहा है उनका बिहेवियर किस प्रकार का है, और आप ध्यान देंगे कि आपके घर से कितना पास या दूर है आपका कॉलेज। इस बेसिस पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट भी कर सकते हैं। प्रियांशी त्यागी ने पूछा है, सर अगर थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, थर्ड लिस्ट तक मान लीजिए आपका नाम आया ही नहीं, किसी भी कॉलेज में नहीं आया, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और आप एक्चुअल में भी मतलब डाइट करना चाहते हैं तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी सीटें खाली रह जाती है काउंसलिंग के बाद, और काउंसलिंग के बारे में मैंने डिटेल से बताया। प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, सभी वीडियोस अपलोडेड हैं। आगे यहाँ शिवम ने पूछा है,
सीट फ्रीज़ एंड फ्लोट का ऑप्शन कैसे आएगा। भाई देखो, सीट फ्रीज़ एंड फ्लोट, इस पर काफ़ी ध्यान देना। काफ़ी बच्चे बस इसे मजाक समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपने गलती से सीट को फ्रीज़ कर दिया ना, तो आपका नेक्स्ट राउंड में कभी भी नाम आएगा ही नहीं। मतलब आपने उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो इसीलिए ज़्यादा अपनी आईडी को लॉगिन लॉग आउट मत कीजिएगा। सिर्फ जब आपका नाम किसी कॉलेज में अलॉट हो जाए और आप एडमिशन लेने जाएं या वेरिफिकेशन के लिए जाएं, तभी ये काम कीजिएगा। और ये आपका मैंने आपको बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी आपको जिसमें लॉगिन आईडी का मैंने बताया हुआ है। सभी तरीके से लॉगिन आईडी वहीं से होगी। शशांक माथुर ने पूछा है, सर फीस कैसे सबमिट होगी। फ़ीस सबमिट का भी ऑप्शन मैंने आपको बता रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर फ़ीस एंड आईडी लॉगिन कैसे करना है, दोनों के बारे में मैंने बताया हुआ है। इन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा है, तो आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ चेक कीजिए। जीके जीम्स ने पूछा है, कोई बताएगा कि 3600 रुपये फ़ीस कैसे सबमिट होगी, लॉगिन कैसे होगा और पीडब्ल्यूडी वाले मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। पीडब्ल्यूडी वाले मेडिकल सर्टिफिकेट अभी ना बनवाएं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा जाए। तो जब आपका नाम किसी भी लिस्ट में या राउंड में आएगा, पीडब्ल्यूडी वाले ध्यान दें, तब आप कॉलेज में जाके वहाँ पता कीजिएगा कि आपको किस प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और 3600 रुपये सबमिट तब होगी जब आप एडमिशन लेंगे किसी कॉलेज में। उससे पहले आप 3600 रुपये पे कर देंगे और तब आप एडमिशन लेने जाएंगे। अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप 3600 रुपये पे नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि पैसे पे करने या नहीं करने। इन्होंने पूछा है, प्रियांशी ने, सर लॉगिन कैसे करना है, बिकॉज़ मेरा सिक्योरिटी पिन बार बार रॉन्ग बता रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने बार बार ट्राई किया होगा, लॉगिन करने की कोशिश की होगी, गलत पासवर्ड डाला होगा, इस वजह से अभी सही से मतलब लॉगिन नहीं हो पा रहा। तो आप ध्यान दीजिएगा, साइबर कैफ़े से ये सभी काम करवाया कीजिए, क्योंकि एक बार आपसे कुछ गलती हुई तो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा एडमिशन के लिए, तब आपको कुछ और चॉइस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पीके आर्ट ने पूछा है, सर लिस्ट में मेरे से ज़्यादा वालों का नाम है। इन्होंने बेसिकली आज के कमेंट में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 11,000 12,000 रैंक वाले बच्चों का नाम है, लेकिन हमारा नाम नहीं है, हमारी रैंक उनसे बहुत कम है, उसके बाद भी हमारा नाम क्यों नहीं है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, कैटेगरी और जितने भी रिजर्वेशन होते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन, पुलिस ऑफिसर हो गए, किसी भी प्रकार का कोटा हो गया। जैसे आपने देखा होगा ना, रेलवे में कोटा होता है मंत्रियों की सीट वगैरह का, उसी तरीके से यहाँ भी कोटा लगा दिया जाता है। और उसके बेसिस पे जो 11,000 12,000 रैंक वाले बच्चे होते हैं, उनका भी नाम फर्स्ट कट ऑफ में आ जाता है या गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है। आपने देखा होगा 3-3 4-4 बच्चों के जिनके 11,000 रैंक है, उनका भी नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आया हुआ है। उमा शंकर तिवारी ने पूछा है, इनकी ओवरऑल रैंक 768 है। जर्नल कैटेगरी से इनकी रैंक जो है 417 है और इन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला है अभी। तो इन्होंने पूछा है कि क्या कोई चांस है गवर्नमेंट डाइट का सेकंड मेरिट लिस्ट में। हाँ बिल्कुल है, आपकी रैंक तो ठीक ठाक है। आप थर्ड लिस्ट तक वेट करेंगे तो हो सकता है आपका नाम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाए। ज़रूरत पड़े तो मुझे लगता है कि आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लेना, आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा। 1000 से जिन स्टूडेंट की रैंक कम है वो ध्यान दे कि वो काउंसलिंग में भी अगर पार्टिसिपेट करना पड़े तो कर लीजिएगा, आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें 1040 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इन्होंने पूछा है, सर मैंने देखा है कि एक लड़की, उसका नाम वर्षा है, उसका नाम लिस्ट में है जबकि उसकी रैंक 11,156 है। ये भी वही बात कह रही हैं कि उसकी रैंक ज़्यादा थी, मेरी रैंक कम है, लेकिन मेरा नाम किसी कॉलेज में नहीं आया है। मैंने आपको रीज़न वही बता दिया है, सबके लिए वही चीज़ें हैं। इन्होंने पूछा है,
एक क्वेश्चन है मेरा, रैंक इनकी कितनी 4903 है और कैटेगरी रैंक 2466 है। मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया? एडमिशन में और बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों का नाम आया है। आपका नाम इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपकी रैंक भी ज़्यादा है और ऊपर से कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट हैं उनका नाम ऊपर रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसकी रैंक 200 है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई बच्चा है जो एससी या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी 220 रैंक है, तो स्पेसिफिक कैटेगरी वाला जो बच्चा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा हमेशा, क्योंकि उसकी सीटें 15% रिज़र्व हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यंसिका ने पूछा है इनकी रैंक 6194 है और एससी में 1287 है। इनकी जो है पूछ रही हैं सेकंड लिस्ट में क्या नाम आ जाएगा? हाँ, आ सकता है। आपकी एससी में रैंक 1287 है तो सेकंड नहीं तो थर्ड लिस्ट तक पक्का आपका नाम किसी ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आ जाएगा। इन्होंने पूछा है आईडी लॉगिन नहीं हो रही तो कैसे करें? मैंने आपको पहले बता दिया कि आईडी आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए, वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने ठीक प्रकार से बताया हुआ है। इन्होंने भी यही क्वेश्चन किया है कि 11,000 वाले बच्चों का नाम आ गया, हमारा क्यों नहीं आया? इसका रीज़न मैंने बता दिया है। इन्होंने पूछा है सर सीट फ्लॉट करने के बाद चांस है क्या कि दूसरा कोई कॉलेज मिल जाएगा? ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हुआ, सेकंड लिस्ट में भी कई बार सीट फ्लॉट करने के बाद या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर से वही कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। आपको फोर्स किया जाता है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें और कई बार कॉलेजेस चेंज नहीं होते और कई बार जिनकी रैंक अच्छी होती है उनको गवर्नमेंट कॉलेज थर्ड लिस्ट तक मिल जाता है। आगे ऋतिका चौरसिया ने पूछा है इनका नाम जो है फर्स्ट लिस्ट में आ गया है बट कॉलेज बहुत दूर दिया है, तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है तो आप वेट कर सकते हैं दूसरी तीसरी लिस्ट का, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के और सीट फ्लॉट किए आपका नाम नेक्स्ट राउंड में नहीं आएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइएगा कॉलेज जाके। ठीक है। इन्होंने पूछा है इनकी रैंक 2021 है और जनरल कैटेगरी के हिसाब से 1036 है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है। तो आपकी रैंक 2021 है, हो सकता है आपका नाम थर्ड राउंड तक आ जाए। रैंक जनरल वाले थोड़ा ध्यान दें क्योंकि उनकी रैंक ज़्यादा है या कम है कोई मायने नहीं रखता, कैटेगरी स्पेसिफिक बिलोंग करती है, इस वजह से उनका नाम पहले आता है। कोई नहीं, आप वेट कीजिए, थर्ड राउंड तक आपका नाम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपका नाम अगर आ गया है। इन्होंने पूछा है सर मेरे से भी ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट का नाम लिस्ट में है बट मेरा क्यों नहीं आया? सबके लिए सेम जवाब, कैटेगरी, कोटा, ये सब चीज़ें। सर अगर किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो क्या सेकंड लिस्ट में निकलेगी, और ऐसा है तो क्या उसका नाम सेकंड लिस्ट में आ सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है उसकी नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है या इस कट ऑफ में नहीं आया है तो सेकंड कट ऑफ में आ सकता है, फ्रेश, जिसे फ्रेश एडमिशन कहते हैं। अब जब आपकी सेकंड कट ऑफ आएगी ना, उसमें 1-2 कॉलम और होंगे, देखिएगा, उसमें होगा फ्रेश या फिर रिपीटेड, ऐसे करके लिखा होगा। तो जिन बच्चों को दोबारा से वही डाइट अलॉट हुए ना तो उनको रिपीट लिखा जाएगा, और जिनको फ्रेश यानी न्यू कॉलेज अलॉट होगा उसको फ्रेश लिखा रहेगा। हरप्रीत कौर ने पूछा प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रताप नगर, इसमें इनका नाम आया है, तो ये पूछ रहे हैं क्या ये कॉलेज सही है या एडमिशन ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट राउंड में क्या हमें इनको जो है दूसरा कॉलेज मिल जाएगा? हाँ, मिल सकता है। आप देखिएगा, आप अपनी रैंक के हिसाब से ये सोचिएगा कि आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बाकी उस कॉलेज के बारे में जान लीजिएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कि क्या
वो कॉलेज अच्छा है या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं है, इस बारे में भी। हर्षिता गौतम ने पूछा है, इनकी ओवरऑल रैंक 700 है, जनरल रैंक 378 है, फिर भी इनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो हो सकता है आपने चॉइसेस में गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा चॉइस किए हो, पहले प्राइवेट 1-2 इंस्टीट्यूट चॉइस किए हो, तो वेट करो थर्ड लिस्ट तक कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लेना, रैंक तो कम है ही आपकी। इन्होंने पूछा इनकी ओवरऑल रैंक जो है 3921 है, एससी के हिसाब से 735 है। इनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपकी रैंक ज़्यादा है तो मुश्किल है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो। आप कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज देख के उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड लिस्ट कब आएगी? सेकंड लिस्ट अभी कम से कम 5 दिन बाद आएगी, यानी 5 तारीख के बाद आपकी लगभग सेकंड लिस्ट आएगी। तब तक वेट कीजिए जिनका नाम नहीं आया है। इनका भी वही सवाल था कि सेम रैंक वालों का या उससे ज़्यादा रैंक वालों का नाम आया, हमारा क्यों नहीं आया। इन्होंने पूछा है कि 3 लिस्ट और निकलेगी तो क्या उसके लिए कोई राउंड नहीं होगा? समझ में नहीं आया आप पूछना क्या चाहते हैं। प्राची शुक्ला एक बार दोबारा कमेंट कर दे। इन्होंने पूछा है सर एससी ओबीसी अदर रैंक तो दिखा ही नहीं रहा, नॉर्मल रैंक के हिसाब से सीट अलॉट हुई है क्या? नहीं, नॉर्मल रैंक के हिसाब से सीट अलॉट नहीं हुई है। आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीट अलॉट हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जिसमें मैंने बताया था कि एससीईआरटी रैंक कैसे डिसाइड करती है, वो वीडियो जाके देखिए, आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा इसका। इन्होंने बताया है खुशी ने कि इनको 10th नंबर की प्रेफरेंस प्राइवेट कॉलेज मिला है। जनरल से इनकी रैंक 615 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? आप एक बार देखिएगा कि आपकी रैंक कितनी है और ये जो आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है वो देखिएगा आपके घर से कितनी दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आज या कल या 5 तारीख के बीच में जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सभी के कमेंट्स हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगर एक बच्चे के जो डाउट्स बनते हैं लगभग सभी बच्चों के वही डाउट्स बनते हैं कॉमन से। इनकी रैंक 1695 है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज वालों का एडमिशन तो लगभग 1100 तक हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं सर फ्लॉट करने के बाद भी वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, पहले आप वेरिफिकेशन करवाइए तब सीट को फ्लॉट कीजिए, ज़्यादा जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। अभी 5 दिन है एडमिशन के लिए, इसीलिए पहले फर्स्ट कट ऑफ के लिए एडमिशन के लिए ज़्यादा समय दिया जाता है ताकि अच्छे से समझ सकें। जनरल रैंक इनकी 317 थी पर अब 554 दिखा रहा है, क्या चेंज हो गया? आप एक बार दोबारा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपने अपना नाम से सर्च किया हो रैंक, ठीक है, इस वजह से आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। आप अगर रोल नंबर से सर्च करेंगे तो आपको सही दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई चेंजेस हुआ भी है तो आप दोनों का प्रूफ रखिए और एससीईआरटी से डायरेक्ट मेल कीजिए या बात कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इनको 11th नंबर की जो प्रेफरेंस है वो मिली है, क्या मुझे थर्ड लिस्ट तक मिल जाएगा? गवर्नमेंट डाइट ओवरऑल रैंक 1260 है। अगर मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपकी रैंक 1260 है, अगर आपको कोई अच्छा सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलता है तो उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। वैसे मुश्किल है कि थर्ड राउंड तक आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाए क्योंकि सीटें 1040 ही हैं। और ये आपका लास्ट कमेंट है जो 16 घंटे पहले आया था। इनकी ओवरऑल रैंक 4583 है और एससी रैंक 904 है। तो ये पूछ रहे हैं इन्हें क्या प्राइवेट डाइट में एडमिशन मिल जाएगा या नहीं? हो जाएगा,
रैंक तो आपकी ज़्यादा है लेकिन एससी रैंक आपकी कम है, तो कोई ना कोई आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा, तो थर्ड लिस्ट तक आप वेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सभी आपके कमेंट थे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नई वीडियो जो आई है उसके नीचे कमेंट करें, क्योंकि अब पुराने कमेंट मैं नहीं उठाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।